देश के युवाओं में शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्र स्वाभिमान का बोझ जगाने के लिए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। नई शिक्षा नीति युवाओं के लिए है, किसानों के लिए फायदेमंद है और इससे देश के युवाओं में किस तरह होगा राष्ट्र हित से जुड़े विचारों और संस्कारों का प्रभाव। इन सभी मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा से। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को शिक्षा के जरिए साकार करने के लिए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इस शिक्षा नीति से किस तरह युवाओं का भविष्य संवरेगा और किस तरह देश आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ राष्ट्रवाद के जो प्रेरणा स्रोत हमारे पुरुष हैं उनको लेकर आगे बढ़ेगा। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना रखी है, इस संकल्पना में नई शिक्षा नीति कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के लिए मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस नई शिक्षा नीति में हुआ है। भारतीय विषयों से केंद्रित, भारत विद्या से केंद्रित, भारतीय भाषाओं से केंद्रित, भारत की कौशल स्थानीय प्रतिभाओं से केंद्रित एक शिक्षा नीति बनी है। मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की ओर होने वाला है। आपने विश्वविद्यालय में बच्चों के कौशल और हुनरमंद बनाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं की है? क्योंकि शिक्षा के साथ साथ कौशल युक्त शिक्षा अगर बच्चों के पास आ जाती है तो वो अपने आप हुनरमंद बन जाते हैं। जी, हमने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय चंपारण में पिछले 2 साल में ऐसे अनेक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मीडिया स्टडीज़ का एक पूरा विभाग प्रारंभ किया है। इसमें बीजेएमसी, एमजेएमसी, एमफिल, पीएचडी सब में बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए हैं और देश भर के बड़े मीडिया के संस्थानों से हमने उसके लिए एमओयू किया है। ऐसे ही लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट में एक खोलकर उसके बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए हैं। ऐसे ही हमने स्थानीय कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक वहाँ लोक कला संस्कृति निष्पादन केंद्र खोला है, जिसके माध्यम से वहाँ के जो सैंड आर्टिस्ट हैं, जो मधुबनी पेंटिंग करते हैं, जो और छोटी छोटी स्थानीय प्रतिभाएं हैं, उनको विश्वविद्यालय से जोड़कर हम अपने विद्यार्थियों के साथ संबद्ध कर रहे हैं। और अभी हमने ऐसी कुछ वर्कशॉप्स कराई हैं। ई लर्निंग की अगर बात करें तो आपके विश्वविद्यालय में किस तरह का काम अभी चल रहा है ताकि हाथ में किताब लेके जाने की जरूरत न पड़े, डिजिटल तरीके से भारत आत्मनिर्भर बने? मुझे इस बात की प्रसन्नता है आपसे कहते हुए कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार मोतिहारी जैसे थोड़े से पिछड़े क्षेत्र में होते हुए भी हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सर्वाधिक संख्या में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई, ई लेक्चर्स आयोजित किए, वेबिनार कराई, वर्कशॉप्स कराई, फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कराए, अपने सारे विद्यार्थियों के ऑनलाइन टेस्ट किए और 1008 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने अप्रैल मई 2020 में ही तैयार करके वेबसाइट पे डाले, विद्यार्थियों तक पहुंचाए। आप किस तरह देखते हैं नए भारत में नई शिक्षा नीति नैतिक मूल्य और संस्कारों के संदर्भ में? देखिए, नई शिक्षा नीति, मैं इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता हूँ। पहली बार एक शिक्षा नीति ऐसी आई है जो सचमुच में राष्ट्रीय है, जो राष्ट्र की चिंता करती है। भारत की सभी भाषाओं के, जिन्हें हम क्षेत्रीय कहते हैं, उन स्थानीय भाषाओं के गौरव को पुनर्स्थापित करती है और हमारा आत्मविश्वास जागृत करती है, हमारे विद्यार्थी का, हमारे शिक्षक का, हमारे अनुसंधानकर्ता का। इसलिए वो राष्ट्र के एकीकरण का काम भी करती है। हम अपने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 18 राज्यों से आए हुए शिक्षकों का एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम करते हैं प्रदेशानुभूति। उसमें सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक साथ एक प्रदेश के बारे में आधा दिन उसकी वेशभूषा, आहार व्यवहार, इतिहास, तीर्थ, श्रेष्ठ पुरुष, सबके बारे में, भूगोल, सबके बारे में बताते हैं और वहाँ की स्थानीय भाषा के 20 वाक्य उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये थे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, जिनका मानना है कि नई शिक्षा नीति न केवल देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल की शिक्षा देगी, बल्कि नैतिक मूल्य और संस्कार देकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने का काम भी करेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।